अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अली अहमद है और आज हम बात करेंगे कि लास्ट टाइम हमने जो बात की थी कि हमारा फ्रंट एंड बैक एंड और स्टोरेज क्या था। लास्ट टाइम हमने बात की थी कि हमारे फ्रंट एंड में क्या क्या चीज़ें आती हैं, बैक एंड में हमारी कौन कौन सी लैंग्वेज आती हैं कि हम किन किन लैंग्वेज के ज़रिए हम अपने फ्रंट एंड से वर्क करवा सकते हैं और हमारी स्टोरेज में कौन कौन सी चीज़ें हमारी हेल्प करती हैं। तो आज हम एक छोटा सा फंक्शन परफॉर्म करते हैं जिसमें हमारे पास एक शॉप का बनाया हुआ है कि जिस तरह दराज है, आप उसमें अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं तो वो आपको बताते हैं कि जी आपने ये ऑर्डर प्लेस किए हैं। तो ऐसे ही हमने कोशिश की है कि एक कोड बनाया जाए। तो एक कोड बनाया हमने। सबसे पहले तो इस तरह का ना एक इंटरफेस शो करवाया था कि जो हमने ऑर्डर दिए हुए हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं। और उसके बाद सबसे पहले तो हमने एक बटन लगाया हुआ है। जैसे ही हम बटन पे क्लिक करते हैं तो वो हमें एक इंसर्ट के पेज पे लेके जाता है। इंसर्ट के पेज पे ले जाने के बाद हमसे वो पूछता है कि वो प्रोडक्ट नेम क्या हो, उसकी कैटेगरी क्या हो, उसकी प्राइस और उसकी क्वांटिटी कितनी हो। तो हमें एक इसका परफॉर्म करते हैं। तो फर्स्ट करें, हमारे पास एक मोबाइल है, मोबाइल, और वो उसकी कैटेगरी आएगी इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक उसकी कैटेगरी। प्राइस उसकी रख लें आप 25,000 और उसकी क्वांटिटी रख लें, चलिए 2 रख लें और सबमिट कर दिया। अब सबमिट करने से हमारे पास वो आईडी उसकी जनरेट होगी 7, प्रोडक्ट नेम जनरेट हो गया, कैटेगरी जनरेट होगी, प्राइस और उसकी क्वांटिटी। अब हमें ये यहाँ पे भी शो हो रहा है। अब हम देखें कि हमारी डीबी में भी ये स्टोर हुआ है या नहीं। तो बिल्कुल जी, हमारी डीबी में भी स्टोर हुआ है। मोबाइल आईडी 7, आईडी हमने ऑटो की हुई थी, ऑटो आईडी से वो हमारे पास जनरेट हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स है और उसकी 25,000 उसकी प्राइस रखी हुई है और क्वांटिटी हमने 2 रखी हुई है। अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास ये फंक्शन परफॉर्म तो हो रहा है, पर इसके पीछे मैकेनिज़्म क्या है, उसकी वर्किंग क्या है। तो अब अभी हम ना उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास फ़ाइल बनती है एक डीबी कनेक्शन की। डीबी कनेक्शन की फ़ाइल क्या बन रही है हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास आता है सर्वर नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड एंड डीबी नेम। ये हमारे पास क्या है, ग्लोबल वेरिएबल्स। ग्लोबल वेरिएबल्स बने हुए हैं जो हम एक ही प्रोग्राम में उसको हम कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सर्वर नेम हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट का लोकल होस्ट, यूज़र नेम हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट है रूट और पासवर्ड हमारे पास कुछ भी नहीं है। ये हमारे पास वो हमें ऐसे ही प्रोवाइड करते हैं कि जी आप बगैर पासवर्ड के आप इसको रन करें। अब डीबी नेम हमारे पास क्या है, ये डीबी नेम हमने अपने पास से रखा है। शॉप का नेम हमने रखा हुआ है, पर आपने ये ख्याल ज़रूर करना है कि जो आपने यहाँ पे डीबी का नेम रखा हुआ है ना, वही आपका डीबी का नेम यहाँ पे आपने रखा हो, उसी डीबी नेम से आपका वो कनेक्शन होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास एक क्यूरी है कनेक्शन की। तो क्यूरी को कनेक्शन क्यूरी की ये जो क्यूरी है हमारे कनेक्शन की, हमें ये बताती है कि हमने अपने सर्वर को कनेक्ट किया है तो वो कैसे किया है और उसके पीछे क्या मैकेनिज़्म था और वो कितने हमसे वेरिएबल रिक्वायर करता है कि भाई कितने वेरिएबल हों तो आपकी क्यूरी कनेक्ट होगी। तो सबसे पहले हमने क्यूरी उसको एक वेरिएबल दिया, ग्लोबल वेरिएबल। उसके बाद हमने लगाया माई सीक्वल। अब माई सीक्वल में हम आप क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि क्या हम माई एसक्यूएल आई के अलावा हम कोई भी लिख सकते हैं डीबी का नेम। तो जी बिल्कुल ज़रूर हम लिख सकते हैं, पर हमें ये पता हो कि जो हम डीबी का नेम इस्तेमाल कर रहे हैं उसका करेक्ट नेम क्या है। तो जिस तरह ओरेकल है उसका नेम डिफरेंट होगा, मोंगो डीबी का डिफरेंट होगा। इस तरह आप कोई भी डेटाबेस इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमारे पास अभी हम फ़िलहाल यूज़ करें माई एसक्यूएल आई। तो माई एसक्यूएल आई हमसे 4 वेरिएबल्स रिक्वायर करता है कि जी मुझे ये 4 चाहिए। तो हमारे पास 4 वेरिएबल्स कौन से हैं, या हमारे पास सर्वर नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड, डीबी नेम, जो हमने यहाँ पे वेरिएबल्स डिक्लेयर किए थे। नीचे हमारे पास इफ़ की कंडीशन है कि अगर हमारा कनेक्शन कनेक्ट हो गया है तो वो हमें बता दे, अगर नहीं हुआ तो हमें ये भी बता दे कि आपका कनेक्शन फ़ेल हो गया। तो हमारा कनेक्शन होने के बाद हम सबसे पहले आते हैं इंडेक्स पेज पे।
इंडेक्स पेज पे हमारे पास सबसे क्या पेज आता है, हमारे पास ये वाला पेज कि हमें ये चीज़ें शो कैसे हो रही हैं, इस ये क्या क्या चीज़ें बनी हुई, ये कैसे टेबल क्रिएट किया हुआ है और ये बटन कैसे लगा हुआ है, तो वो हम इंडेक्स के पेज में देखते हैं। सबसे पहले तो हमने डीबी कनेक्शन की जो फाइल थी उसको इंक्लूड किया कि कैसे कि डीबी कनेक्शन भी हमारी इस इंडेक्स के पेज में शो हो। उसके बाद हमने नीचे आके एक वो नीचे CSS के कुछ लिखा हुआ है, लिंक लगाया हुआ है, उसके नीचे बॉडी आ गया। बॉडी में सबसे पहले हमने काम किया CSS के बाद हमने जो काम किया वो है हाउ कैन आई हेल्प यू का एक हेडिंग बना दी कि कैसे क्या हम सबसे पहले शो करवाना चाह रहे हैं। उसके बाद हमने एक बटन लगाया, ये बटन ऐड योर चॉइस का बटन लगाया, उसका नाम हमने अपने पास ही रखा। पर उसके पीछे मैकेनिज़्म ये है कि अगर हम ऐड टू योर चॉइस बटन पे क्लिक करते हैं तो वो क्लिक करते साथ हमें कौन सी फ़ाइल पे लेके जाए, उसका हमने लिंक यहाँ पे लगाया हुआ है, हैरिफ किया हुआ है हमने insert.php को। ये हमारे पास एक फ़ाइल बनी हुई है ये वाली कि जैसे ही हम बटन पे क्लिक करें तो वो हमें इंसर्ट वाली फ़ाइल पे ले जाए। तो उसके बाद हमारे पास नीचे क्या हुआ, हेयर इज़ योर ऑर्डर, ये वाला हेडिंग लगी हुई है क्योंकि अभी हम इंडेक्स पेज की बात कर रहे हैं। नीचे हमने एक टेबल क्रिएट किया हुआ, टेबल क्या कौन सा क्रिएट किया हुआ, जिसमें हमारे पास ये चीज़ें रो वाइज हमें नज़र आ रही हैं। तो उसमें क्या क्या हमने लिखा हुआ, ID, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट कैटेगरी, प्राइस और क्वांटिटी, ये हमने एक टेबल में लिखे हुए हैं। उसके बाद हमने जैसे ही हम ये चाह रहे हैं कि जैसे ही हम वहाँ पे इंसर्ट के पेज में वैल्यूज़ इंटर करें तो वो वैल्यूज़ हमें इंडेक्स के पेज में भी शो हों कि हमने इंसर्ट के पेज में ये वैल्यू स्टोर की थी। तो वहाँ पे PHP में हम आगे क्यूरी लगाते हैं, सिलेक्ट की क्यूरी, ये सभी को पता होगा। सिलेक्ट स्टैटिक लगाया हमने, मीन्स के ऑल, स्टैटिक का मतलब है ऑल फ्रॉम द प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट है हमारे पास टेबल का नेम, शॉप हमारी थी DB का नेम, और उसके नीचे उसके बाद हमने टेबल का नेम क्रिएट किया था प्रोडक्ट के नाम से, तो वो हमारे पास प्रोडक्ट आ गया कि हमने सिलेक्ट कहाँ से करना है, प्रोडक्ट से। नीचे रिज़ल्ट लगा दिया हमने। अगर रिज़ल्ट हमारा उन रो में से आ रहा है तो हमारी रो में क्या क्या चीज़ें इको हों, हमारी ID, हमारा नेम, जो हमने नेम लिखा हो, कैटेगरी, प्राइस और क्वांटिटी, ये वो चीज़ें हमें वहाँ पे इको करे इंडेक्स के पेज में। यहाँ पे इंडेक्स के पेज का काम ख़त्म हुआ और हमने सारे टैग्स को क्लोज़ कर दिया। अब हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ शो हो गई। अब हम जैसे ही हम ऐड टू योर चॉइस के बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास इंसर्ट का पेज ओपन होता है। तो इंसर्ट के पेज में ओपन होने पर सबसे पहले हमारे पास एक हेडिंग लगी हुई जिसमें हमने लिखा हुआ है वेलकम टू माय शॉप। अब वेलकम टू माय शॉप पे आप आ गए। उसके बाद आपने प्रोडक्ट नेम की एक बनाया टेक्स्ट बॉक्स। उसके बाद हमने प्रोडक्ट कैटेगरी पे हमने सिलेक्ट की एक लगाया हुआ है, इनपुट लगाई हुई है कि सिलेक्ट करेगा, और उसके बाद हमने इसको 5-6 ऑप्शंस दिए हुए हैं कि इन चीज़ों में से सिलेक्ट करेगा। उसके बाद प्राइस का टेक्स्ट बॉक्स लिया हुआ और क्वांटिटी का। अब और एक बटन बनाया हुआ है सबमिट का। तो इसका कोड देखते हैं हम। तो हमारे पास ये आ गया, हमारे पास डिफ बनाई हुई हमने नेम की। उसके बाद हमने कैटेगरी के सिलेक्ट किया हुआ है, सिलेक्ट बनाया हुआ है। उसके बाद उसको ऑप्शन दिए हुए हैं, इलेक्ट्रिक, कॉस्मेटिक, होम अप्लायंसिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, गिफ्ट और अदर्स, ये हमने उसको ऑप्शन दिए हुए हैं। उसके बाद हमने क्या किया हुआ है, हमने प्राइस के एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया हुआ है और उसके बाद क्वांटिटी का और एक सबमिट का बटन बनाया हुआ है। अब हम कहते हैं कि जैसे ही हम यहाँ पे वैल्यूज़ इंटर करते साथ सबमिट करें तो सबमिट होते साथ वो वैल्यू हमें यहाँ पे भी शो करे, इंडेक्स के पेज में भी शो करे और हमारी DB में भी शो करे कि जी हमने ये वैल्यू इंटर की है और ये सबमिट किया है। तो उसके पीछे हमारे पास क्या PHP का कोड है जो हमारा मेन है ना, वो सिर्फ ये इतना है। उसमें क्या किया हुआ हमने PHP को इंक्लूड किया हुआ है, मीन्स के DB कनेक्शन को हमने इंक्लूड किया हुआ है उसकी फ़ाइल को। उसके बाद हम कहते हैं अगर हम पोस्ट करते हैं सबमिट को, जैसे ही हम सबमिट को क्लिक करते हैं, सबमिट वाले बटन को क्लिक करते हैं तो वो सबमिट क्या क्या करे, नेम, कैटेगरी, प्राइस और क्वांटिटी, ये वो चीज़ें पोस्ट करे
और उस पोस्ट करने के बाद उसकी क्यूरी क्या है, इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट टेबल नेम आ गया, नेम करें जो हमने लिखा, कैटेगरी जो हमने कैटेगरी सेलेक्ट की थी, प्राइस और क्वांटिटी। अब ये जो चीज़ें लिखे पर उसकी वैल्यूज़ कौन कौन सी हों, जो हमने यहाँ पे लिखी थी, यहाँ पे जो हमने लिखी थी ये वाली, इन बॉक्सेस में जो हमने वैल्यूज़ लिखी थी वो जाके स्टोर हो डीबी में, और उसकी ये क्यूरी इंसर्ट की क्यूरी। अब इंसर्ट की क्यूरी का रिज़ल्ट जब आ जाए, अगर तो रिज़ल्ट हमारा ट्रू हो जाए, अगर वही रिज़ल्ट हमारा डीबी में भी शो हो और हमें इंडेक्स के पेज में भी शो हो, अगर तो वो ट्रू हो जाए तो हमें इको हो न्यू रिकॉर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है। और अगर ना हो एल्स अगर ना हो तो हमें कनेक्शन क्लोज़ कर दे, वहाँ पे कनेक्शन ही ख़त्म हो जाए हमारा। अगर तो हमारा रिकॉर्ड सक्सेसफुली क्रिएटेड हो गया तो वो हमारा दोबारा कहाँ पे शो होगा, उसकी हमने हेडर लगा के लोकेशन बताई हुई है। हमारा लोकेशन क्या था, इंडेक्स का पेज, कि जैसे ही हम यहाँ पे सबमिट करते हैं और वो डाटा हमारा डीबी में भी जाता है और हमें मैसेज आता है कि जी आपका रिकॉर्ड सक्सेसफुली एडिड हो। सो अभी के लिए इतना ही। अगर नेक्स्ट किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हैं।